कि चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया अब अपने आखिरी दौर में है। चंद्रयान के लैंडर की डी बूस्टिंग की सारी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। लैंडर विक्रम अपने साथ प्रज्ञान रोवर को लिए हुए चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसमान में चक्कर लगा रहा है। आज सुबह इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह की कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। रिपोर्ट देखिए। चांद पर लहराएगा तिरंगा। चांद के पास पहुंचा लैंडर। सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी पूरी। रोवर प्रज्ञान करेगा चांद पर रिसर्च। ये तस्वीरें चांद की है। चंद्रमा की कक्षा से चंद्रयान 3 ने सतह की ये तस्वीरें भेजी हैं, जिसे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने जारी किया है। ये तस्वीरें चांद के दक्षिणी ध्रुव की है, जिन्हें विक्रम लैंडर ने खींची है। आपको बता दें कि डिबूस्टिंग के बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सतह के और करीब पहुंच गया है। लैंडर विक्रम चांद के साथ ही घूम रहा है और इसरो इसे 23 अगस्त को चांद पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। आपको बता दें कि चांद पर लैंडिंग करना बेहद मुश्किल है। चांद की सतह बेहद उबड़ खाबड़ है। इसके अलावा कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं और क्रेटर भी मौजूद है। इसीलिए चांद की सतह पर लैंडर को सफलतापूर्वक उतारने के लिए बेहद सटीक तकनीक और वैज्ञानिक कौशल चाहिए। चांद पर उतरने के लिए एक साथ कई चीजों का सटीक होना जरूरी है। चांद पर उतरने के लिए पिन पॉइंट नेविगेशन गाइडेंस, सटीक फ्लाइट डायनेमिक्स, एक समतल जगह की जानकारी, सटीक समय पर थ्रस्टर का चलना बेहद जरूरी है। वहीं सही समय पर थ्रस्टर की गति को कम करना भी बेहद अहम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब चांद पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट उतरता है तो वो एक तरह से गिर रहा होता है। इसीलिए सफल लैंडिंग के लिए सभी चीजों का सधा हुआ और समन्वय होना बेहद जरूरी है। इनमें से अगर किसी भी चीज में कोई भी कमी हो गई तो सॉफ्ट लैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान के आखिरी डिबूस्टिंग की प्रक्रिया के बाद लैंडर विक्रम चांद की सतह के बेहद पास है। विक्रम चांद की सतह के साथ ही चक्कर लगा रहा है। फिलहाल लैंडर सतह से करीब 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसरो की प्लानिंग है कि विक्रम की लैंडिंग चांद के साउथ पोल पर होगी। विक्रम लैंडर के सेफ लैंडिंग के लिए इसरो बेहद सावधानी के साथ काम कर रहा है। इसीलिए इसरो ने सेफ लैंडिंग के लिए धीमा लेकिन ज्यादा सुरक्षित तरीका अपनाया है। इसरो ने चांद पर घूमकर जाने की प्रक्रिया अपनाई है। चांद पर जाने के लिए 2 प्रोसेस हैं। पहला प्रोसेस चांद पर सीधे जाने का है। दूसरा प्रोसेस चांद पर घूमकर जाने का। भारत ने चांद पर घूमकर जाने का रास्ता चुना, लेकिन इस प्रोसेस में ईंधन की बचत होती है। कम ईंधन इस्तेमाल होने से खर्चे में भी कमी आती है। इसीलिए हमारा लूनर मिशन काफी किफायती है। दूसरे देशों के लूनर मिशन से काफी कम लागत भी लगी। हालांकि इससे मिशन में ज्यादा समय लगता है। भारत के साथ ही रूस ने भी अपना लूनर मिशन लॉन्च कर दिया था। रूस ने 11 अगस्त को अपना मिशन लूना 25 लॉन्च किया था, जो हमारे चंद्रयान से पहले ही चांद की सतह तक पहुंच गया था। लेकिन रूस की कोशिशों को तब झटका लगा जब उसके लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिशें नाकाम हो गई। बताया जा रहा है कि रूसी चंद्रयान में तकनीकी खराबी आ गई थी। खराबी आने से रास्ते से वो भटक गया। रास्ते से भटकने से रूसी लैंडर बेकाबू हो गया। बेकाबू लैंडर चांद की सतह से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। क्षतिग्रस्त होने के बाद लैंडर का रूसी वैज्ञानिकों से संपर्क टूट गया। इसके बाद आधिकारिक तौर पर इस मिशन के खत्म होने का ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ भारतीय लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के लिए तैयार है। लैंडर विक्रम अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर चांद के दक्षिण ध्रुव के आसमान में मौजूद है। लैंडर से मिल रही तस्वीरों के माध्यम से वैज्ञानिक उस जगह की पहचान कर रहे हैं जहां 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।